थे अपने बीवी बाल बच्चों के साथ। और सिविलाइजेशन को कैसे बढ़िया तरीके से मेंटेन की जाए वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो उसकी वजह से ना मंदिर 1990 तक ध्वस्त हो चुका था पूरी तरीके से। आगे जो मौसी बाड़ी है ना, वहाँ पे कुछ अवशेष बचे हुए हैं। तो यहाँ से जो है ना ध्रुवा का स्टेडियम जो जेसी कॉम्प्लेक्स है वो दिखती है। और यहाँ से रांची शहर की गुड आफ्टरनून गाइस और जोहार आप सबों को। आज विश्वा दिन, थोड़ा मैं दोपहर को निकला हूँ। 19वें दिन को मैं आ गया था विशाल के यहाँ पे। विशाल जो कि काफ़ी पुराना दोस्त है मेरा, हम साथ में बचपन में पढ़े थे और काफ़ी दिनों के बाद मिले आज। तो ये टुप्पूदाना में रहता है, तो रांची के टुप्पूदाना में आ गया था मैं अरगोड़ा होते हुए। रात के 9:45 बजे पहुँचा था। तो सोया, फिर एडिटिंग वगैरह किए और अभी दोपहर हो गया जब मैं निकला हूँ। तो मैं निकला हूँ आज यहाँ से ध्रुवा जाऊँगा। और यार मैं अपने डिस्टेंस को ना थोड़ा बड़ा कर करके घूम रहा हूँ, ठीक है, ताकि 20 किलोमीटर की जर्नी कर सकता हूँ। तो इस वक्त हम महावीर चौक मेन रोड हटिया में हैं और आगे निफ्ट भी है। चलिए हम आगे चलते हैं। वैसे ये है शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव शहादत स्मारक चौक स्तंभ, बट यहाँ पे लोगों ने कपड़े ये वो लन करना स्टार्ट कर दिया, गलत है। वैसे आप इधर से भी जा सकते हैं ध्रुवा, बट इस वक्त मैं इधर से नहीं होकर के, मतलब ध्रुवा आप स्टेडियम भी जा सकते हैं जैसे, बट इधर से नहीं होकर के मैं इधर से जाऊंगा ताकि मेरी आज की जो डेस्टिनेशन है ना तो थोड़ी सी लॉन्ग पड़े। और एक्चुअली ये कुछ लोग मजदूर चौक भी कहते हैं, कुछ लोग चांदनी चौक भी कहते हैं, चांदनी मोड़ भी कहते हैं, बट ये अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव शहादत स्मारक है। लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे जो भी क्रांतिकारी हुए हैं उनके मान सम्मान के लिए अगर कोई भी कदम उठाया जाता है तो वो सार्वजनिक तौर पे सुरक्षित की जानी चाहिए। अरगोड़ा में संजय बोस भैया से मुलाकात हुई थी और वहाँ से फिर निकलने के बाद काफ़ी रात हो गई थी यहाँ पहुँचते। तो प्लानिंग बना रहा था, चाहता तो खुद ही भी जा सकता था पीछे वाले रास्ते से, बट नहीं, अभी पूरे रांची को एक्सप्लोर करने में कुछ और दिन लग जाएंगे मुझे। अभी मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ यहाँ से बिरसा चौक, बिरसा मुंडा चौक जो है 2 किलोमीटर शेष है। और मेरे इस वक्त राइट साइड में आप वॉल देख पा रहे हैं ना, वो है एयरपोर्ट का हिस्सा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है ये। रास्ते में स्मार्ट सिटी की और रांची दिखती है इन चीज़ों से। पता नहीं किसी एक ब्लॉग में डाला है शायद या स्टोरी में, बट ये चैटरेड बाईसाइकिल जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और आज से नहीं हुई है, मैं तकरीबन 2 से 3 साल से इन चीज़ों को देख रहा हूँ। अभी रास्ते में मुझे मिल गया यहाँ पे हमारे कलीग, हम यहाँ पे साथ में काम किया करते थे और बहुत अच्छे पर्सन है। कल शाम को भी मिले थे अपने बीवी बाल बच्चों के साथ। तो नाम इनका हुआ रितेश टॉप्पो ना, रितेश टॉप्पो। फिलहाल इस वक्त भैया धीरे धीरे अपनी स्कूटी को चलाते चलाते मुझे वहाँ आगे तक ड्रॉप करना चाहते हैं। मतलब स्कूटी से नहीं, कह रहे हैं कि सब मतलब थोड़ा सा साथ में चलते हैं, तो फिर चल रहे हैं। पर ये वाला प्लेस ना बहुत फेवरेट है, भैया भी फोटोग्राफर ही है, तो ये वाला प्लेस ये चूज़ करते हैं सुबह सुबह में फोटोग्राफी के लिए। और ये ना बीच में मुझे ये मिली, और रांची में ये खास करके अब ज़्यादा जगह जगह में मिल रही है, रामनिक रांची। अच्छा है, अब हमारे पास सिर्फ कमी है तो एक IPL टीम की गाइस, वो भी होनी चाहिए यार। क्या कहते हैं, IPL टीम होनी चाहिए ना एक रांची का। हाँ। तो फाइनली गाइस एक ऐसे जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ से इतिहास और एक बहुत पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ नागवंशी साम्राज्य के 17वीं शताब्दी के एक राजा की। राजा उस टाइम ठाकुर कहा जाता था, तो ठाकुर एनीनाथ सहदेव जी के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो इस जगन्नाथपुर धाम को बसाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जगन्नाथपुर में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है उनसे जुड़ा हुआ आज एक किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ। चूँकि तो ये मंदिर है एक, और मंदिर तो आपको झारखंड में भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बट इस मंदिर की और यहाँ के इस जगन्नाथपुर मंदिर की कहानी क्या है वो मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ। राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव जी ने इस मंदिर को 17वीं शताब्दी में बनवाया था। बरकागढ़ गांव के वो राजा थे और 1691 ईस्वी में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके निर्माण करवाने से पहले उनके यहाँ पे एक नौकर
हुआ करता था, और वो जो नौकर था ना, वो भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। तो नौकर के साथ वो दर्शन करने के लिए पुरी जाते हैं। तो वहाँ से प्रेरणा ले करके वो यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जगन्नाथपुर धाम मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। पर इनके साथ ही एक वो ऐसा काम करते हैं जिस काम की आज सराहना होनी चाहिए। सबसे पहले मैं चलता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, मंदिर परिसर की ओर बढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा, बिकॉज़ यार फिर नहीं तो सनसेट हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा वक्त मैंने चुना है इस जगह को शूट करने के लिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सनसेट होकर के सारे प्लानिंग में पानी फिर जाए। तो चलिए सबसे पहले वहाँ जाता हूँ। और वीडियो को जो मैंने स्टार्ट किया बताना आपको, वो स्टार्ट किया था ठाकुरबाड़ी के मौसी जी के यहाँ से, मौसी बाड़ी जिसको कहते हैं। तो ऊपर आपको दिख रही होगी मंदिर, मंदिर के पताके, लहराता हुआ झंडा। हमें जाना है अभी वहाँ पे। यहाँ तक मुझे याद है गैस, मैंने आपके साथ एक किस्सा शेयर किया था सुतियांबे वाले ब्लॉग में, कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि जो कैपेबल होगा, कैपेबिलिटी जिसमें होगी वो राजा होगा। नागवंशी साम्राज्य से पहले जो मुंडा जब यहाँ पे आए थे, सुतिया मुंडा आए थे, तो मुंडाओं में ये प्रचलन थी उस वक्त से ही, 600 BC से ही, कि सारे तबके के लोगों को ना मिला करके साथ में चला जाएगा। संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, उससे कई साल पहले वहाँ पे कि संविधान की निर्माण हो गई थी। और सिविलाइजेशन को कैसे बढ़िया तरीके से मेंटेन की जाए, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो बखूबी जो ऐनीनाथ सहदेव थे, ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव, उन्होंने बखूबी इस चीज़ को निभाया। और जितने भी धर्म तबके के लोग हैं, अलग जाति जनजाति के लोग हैं, उनको इस जगन्नाथपुर मंदिर में कुछ कुछ काम बांट दिए, ताकि सामाजिक तौर पे लोगों की आस्था इससे जुड़ी रहे, और सभी धर्म मैंने सभी जाति के लोग जो लोग हैं वो यहाँ पे मंदिर में आ सके। तो जैसे उरांव जाति के लोगों को तेल, भोग और घंटी देने की प्रथा उन्होंने स्टार्ट की। मुंडा लोगों से उन्होंने गर्भगिरी में पूजा व्यवस्था जो होती है सालों में, उनको करवाया। इसके साथ ही रजवार और अहीरों को मुख्य मंदिर से गर्भगृह तक प्रभु को ले जाने का कार्य सौंपा। जो बढ़ई हैं उनको रथ की और चौखटों की रंग रंगाई का काम सौंपा, और जो लोहार होते हैं उनको रथ के मरम्मत का कार्य सौंपा। मतलब समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, ताकि समाज के हर वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर के चला जा सके, उनको जोड़ा जा सके। ये बहुत ही अच्छा काम किया, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है लोगों को, इन चीज़ों से, कि क्या इनके अपने मूल्य हुआ करते थे। फिलहाल मंदिर वहाँ पे, अब हम वहाँ पे जाएंगे, पर उसके पहले मैं यहाँ से आपको इस क्षेत्र का एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, ये मैं आपके साथ एक अपील करना चाहता हूँ। कुछ ये तीर्थ स्थल होते हैं, कुछ होते हैं पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल में आप हर तरह के लोग जा सकते हैं। तीर्थ स्थल में आपको वहाँ के लोगों की भावनाओं की रक्षा करनी होगी, आस्था का विषय होता है। इसलिए विनती भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ जगहों को साफ़ सफाई जितना मेंटेन आप कर पाएँ वो करें। चलिए तो चढ़ते हैं इन सीढ़ियों से होते हुए आगे ऊपर, और कुछ और चीज़ें शेयर करूँगा मैं। श्री जगन्नाथ प्रभु के मंदिर के शिलान्यास के बारे में लिखा गया है कि 1691 ईस्वी में यह मंदिर बना है। ऐसा वैसे मुगल औरंगजेब जो था, उसने कई सारे मंदिरों को तोड़ा था यार। जो अपने सिख शासक थे उन्होंने डेफिनेटली ये काम किया था। तो उसकी वजह से ना मंदिर 1990 तक ध्वस्त हो चुका था पूरी तरीके से। आगे जो मौसी बाड़ी है ना, वहाँ पे कुछ अवशेष बचे हुए हैं, तो मैं जा करके दिखाऊंगा आपको। मंदिर लगभग पूरा ध्वस्त हो चुका था, फिर से इसे बनाया गया। उत्तर द्वार है ये। फिलहाल प्रभु के दर्शन किए जाए। जय जगन्नाथ। सच ब्यूटीफुल टेम्पल। क्या ऑरा फील आ रहा है यार मुझे इस वक्त। गाइस अब यहाँ से आगे मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, मैं दर्शन करूंगा। और प्रभु के दर्शन करने के लिए आपको खुद यहाँ पे आना होगा चल के।
ये है खूबसूरत सा अपना जगन्नाथ मंदिर और कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें थी जो मुझे लगा कि बांटना चाहिए। जब मैं सुतियांबे जा कर के इस नागवंशी साम्राज्य के बारे में जिक्र करना स्टार्ट किया तो मैंने एक हिस्से में मैंने ये भी पढ़ा और मुझे बेसिकली लगा कि जगन्नाथ मंदिर है तो बहुत बढ़िया, बट मुझे लगता है कि इतिहास के इन पन्नों को ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ और बाकी जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ना, एक बार आप भी पढ़ लिया कीजिए। जैसे ही टॉपिक अगर आप जानने की इच्छुक हैं, जानने की जिज्ञासा है आप में, तो यहाँ से जो है ना ध्रुवा का स्टेडियम जो जेसी कॉम्प्लेक्स है वो दिखती है और यहाँ से रांची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स दिखते हैं। सामने में प्रोजेक्ट भवन के साथ साथ एक राजभवन भी बना है बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत सा। रांची के एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स में इन जगहों को भी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ गैरमैन एरिया से। वैसे पूरी के मंदिर के भांति ही यहाँ पे भोग लगता है और प्रतिदिन यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। वो सारे फंक्शन सेलिब्रेट किए जाते हैं पूरी के मंदिर के भांति ही और बहुत कुछ होता है। रथ यात्रा यहाँ से निकाली जाती है मौसी बाड़ी। अभी मैं जाऊँगा उस वक्त तो वहाँ के कुछ सीन आपके सामने कैप्चर करूँगा। ये सारे द्वार हैं, विष्णु पादुका मंदिर, दक्षिण द्वार, उत्तर द्वार। यहाँ पे दान दक्षिणा का भी आप काम कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल अब यहाँ से हम निकलते हैं और मौसी बाड़ी जाएंगे। मौसी बाड़ी के बाद इस ब्लॉग को एंड करेंगे, बट एक बहुत खास विशेष बात है जो मैं जिक्र करूँगा इस ब्लॉग में भी और एक अगले ब्लॉग में भी उस चीज़ को शेयर करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ। मंदिर प्रांगण के पीछे के साइड के कुछ नज़ारे आपको दिखाऊँ, फिर अब यहाँ से हम चलते हैं। पीछे से कुछ मंदिर ऐसे दिखता है और बस सनसेट होने वाली है तो मैं यहाँ पे और ज़्यादा देर ठहरना नहीं चाहूँगा। आपको डायरेक्ट लेकर के जाता हूँ मौसी बाड़ी, जहाँ से रथ यात्रा होते हुए प्रभु जाते हैं मौसी की बाड़ी। और वहाँ पे भी एक, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, एक बहुत विचित्र चीज़ें मिलेंगी आपको देखने के लिए जो कि नागवंशी साम्राज्य में भी जिसका जिक्र किया गया है। तो चलिए राइट अप चलते हैं। तो मैंने आपको मंदिर चढ़ते चढ़ते जिक्र की थी कि औरंगजेब जब आता है तो सारी चीज़ों को ध्वस्त कर देता है, तोड़ देता है। तो मंदिरों में 1691 में बना हुआ ये जगन्नाथपुर का जगन्नाथ मंदिर भी तोड़ा जाता है, बट मौसी बाड़ी के मंदिर को तोड़ते तोड़ते थोड़ी सी अवशेष अभी भी बची हुई है। वैसे मुख्य मंदिर जो है 1990 में ही लगभग पूरा ध्वस्त हो जाता है, गिर जाता है। बट इस वक्त सनसेट के टाइम पहुँचा हूँ ये मौसी बाड़ी और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो अवशेष बचा हुआ है, क्योंकि हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ ये चीज़ है तो बिल्कुल ये कवर करना चाहिए मुझे। और वैसे ही होता है जैसे कि रथ मनाई जाती है पुरी में, वैसे रथ यहाँ पे भी मनाई जाती है, कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल। बस मैंने इसलिए कवर की कि नागवंशी साम्राज्य के जो एक राजा थे ठाकुर एनीनाथ सहदेव, और कुछ चीज़ें उन्होंने की थी समाज के सभी वर्गों को लेकर के एक साथ किया था, तो मैंने वही चीज़ दिखाने के लिए इस जगन्नाथपुर ब्लॉग में दिखाया मैंने। तो ये रहा वो अवशेष, वहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, यहीं पे ठाकुर बाड़ी मतलब मासी बाड़ी है जहाँ पे प्रभु आते हैं अपने मौसी के घर। वैसे एक और चीज़ गाइस जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो है ना महापाषाण का शब्द का यूज़ मैंने किया था सुतियांबे वाले ब्लॉग में। आपने अगर नहीं देखा हो तो एक बार फिर से देख लेना यार। तो मतलब जो उनकी मृत्यु होती थी ना, मतलब मुंडा समाज में जो भी लोगों की होती थी, वो एक कब्रिस्तान बनाते थे और कब्रिस्तान में सीला होती थी, पत्थरों को खोद करके, तो वो क्या करते थे। तो अभी थोड़ा सा इसको दिखाऊंगा और रातू किला जाने के वक्त एक ब्लॉग बनाऊंगा, उसमें इस बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा। तो ये चीज़ें अभी देख सकते हैं आप कि कितने सारे पत्थरें खड़े हैं और पत्थरों में ना नाम लिखी गई है बाकायदा। मैं यहाँ के बाद फिर से वापस से जाऊँगा सनसेट देखने के लिए जगन्नाथ मंदिर में। तो ये है वो प्लेस, आप देख सकते हैं कई सारे पत्थर खड़े हुए हैं। वैसे सामने से जा करके आपको अगले दिन ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे चीज़ें थी और क्या क्या नाम के पत्थर हैं। तो चलिए हम अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जाने वाला तो था आज रातू किला, बट नहीं जा पाऊँगा मैं आज लिटरली, और ये जाऊँगा मैं कल रातू किला, मॉर्निंग को ही निकल जाऊँगा यहाँ से। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए दिन में नए ब्लॉग के साथ झारखंड के पैदल यात्रा में ही। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, डोंट फॉरगेट की फ्लाइंग की प्लानिंग। और हाँ, करंट अपडेट पाने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलेगा, क्योंकि करंट अपडेट होती है जो मेरी स्टोरी, उस स्टोरी के अनुसार आप मुझसे मिल सकते हैं। तो ये मौका बिल्कुल ना खोएं और मुझे भी आपसे मिलने का अवसर प्राप्त होगा। ये झारखंड पद यात्रा मैं रोज़ नहीं करने वाला, तो आपसे भी मिलना चाहूँगा। चलिए मिलते हैं। जोहार झारखंड।